हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दे पीवीटी स्टडी प्लेटफॉर्म में। और अपने परिवार के साथ जुड़ जाइएगा आज ही यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर हम किस संबंध में बात करने वाले हैं। यहाँ हम बात करने वाले हैं यूपी विद्या ज्ञान स्कूल प्रवेश परीक्षा कक्षा 6-7 वालों के लिए, यूपी विद्या ज्ञान मुख्य परीक्षा वालों के लिए, सभी के लिए यहाँ पर हम बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। क्या है खुशखबरी, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चाहे आप कक्षा 6 से हों या कक्षा 7 के हैं, तो आपको वीडियो को पूरा बिना स्किप किए देखना है। और जाने बड़ी खबर क्या है यहाँ पर हम सब आप सबके लिए लेकर आए बड़ी खबर। इससे पहले हम आपके लिए क्या कराने वाले हैं तो देख सकते हैं स्क्रीन पर आप। यहाँ पर हम लेकर आए यूपी विद्या ज्ञान कक्षा 7 वालों के लिए 10 अप्रैल वाले पेपर की हिंदी भाग की आंसर की चेक करें आप बहुत ही अच्छे ढंग से। अगर आप कक्षा 6 में पढ़ रहे हैं तब भी आपको इस वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए, क्योंकि इसका रीजन क्या है ये हम आपको आगे बताने वाले। फायदा कहाँ पर मिलेगा, और कक्षा 7 के तब भी पूरा देखना है। तो यहाँ पर आपको बिना टाइम बर्बाद किए सेशन को दोस्तों में शेयर कर देना है। और क्या है खुशखबरी, ये सारी बातें आगे वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा बिना स्किप किए देखना है। और सभी को यदि आप मुख्य परीक्षा पास करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अन्यथा आप बाद में पछताते रह जाएंगे और फिर पछताने पर कुछ नहीं हो सकता है। और आज आपके लिए हमने ये जो मोटिवेशन कोड लाए हैं इसको आप पढ़ करके उत्साह अपने अंदर पैदा कर सकते हैं पढ़ने का। तो यहाँ पर क्या है आप देख सकते हैं, अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो, कौओं के टोकने से चील नहीं रुका करती। कितनी बेहतरीन लाइन लिखी गई है देख सकते हैं। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो, कौओं के टोकने से चील नहीं रुका करती। ये जो आपके आसपास कौए टोकते रहते हैं, कौओं का मतलब ये नहीं है कि रियलिटी में कौए, जो आपके आसपास के लोग आपको टोका टाकी करते रहते हैं कि तुम्हारे बस की बात नहीं है ये पेपर पास हो जाए, तो उनकी बात पर ध्यान नहीं देना है और आपको अपनी मंजिल पर नजर रखनी है। आपको अपनी मुख्य परीक्षा पास करनी है और मुख्य परीक्षा पास करने के बाद फाइनल सिलेक्शन लेना है। तो आइए दोस्तों, आज के इसी मोटिवेशन कोड के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप कक्षा 6 या कक्षा 7 के किसी भी के हैं, आप पूरा इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि हम रियल क्वेश्चन पेपर जो कहीं पर नहीं मिलने वाला है, मुख्य परीक्षा की तैयारी कहाँ पर करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारी इस वीडियो के अंत में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आ जाइएगा जल्दी से और इस सेशन को पूरा देखिएगा। बिना टाइम बर्बाद किए सेशन को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बहुत साफ नहीं मिल रही है इसकी पीडीएफ जो हमें मिली थी। हमें रियल क्वेश्चन पेपर नहीं मिला है कहीं पर। आप देख सकते हैं अब यहाँ पर हम आपको पढ़कर सुनाने वाले हैं। और ये खंड का भाषा के क्वेश्चन है कक्षा 7 वालों के, और कक्षा 6 वालों को भी पूरा वीडियो देखना है। आगे आपको इसका फायदा बताएंगे और क्या है खुशखबरी वो भी आप जानेंगे इस वीडियो में। तो गद्यांश पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। 29 अप्रैल 2012 को अग्नि V5 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने पर भारत का गौरव दुनिया भर में बढ़ा, पर इस सम्मान को प्राप्त करने में टेसी थॉमस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वर्ष 1964 में केरल में अल्फुजा शहर में जन्मी टेसी डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। उनके ही नेतृत्व में वैज्ञानिकों के समूह ने दिन रात एक करके काम किया। टेसी की इस उपलब्धि पर अब लोग उन्हें मिसाइल महिला की संज्ञा देने लगे। आप यहाँ पर हम जो पढ़कर सुना रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, और क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट सेक्शन में छापना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पर बड़े ही अच्छे ढंग से हम पढ़कर सुनाने वाले हैं। टेसी के पिता एक उद्योगपति और माँ गृहिणी हैं। इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री थ्रिसुर के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से प्राप्त की। उनका बचपन एक रॉकेट प्रक्षेपण स्टेशन के पास ही बीता, और संभवतः यही कारण था कि जब वह रॉकेट प्रक्षेपण को देखती तो देखती ही रह जाती। वे कहती ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे इसकी ओर खींच रही है। उन्हें स्कूल के दिनों से ही विज्ञान और गणित से लगाव था। जब 1985 में डीआरडीओ ने एक कार्यक्रम के लिए 10 युवाओं का चयन हुआ तो उनमें टेसी का भी नाम था। इस प्रकार टेसी की मिसाइल महिला बनने की यात्रा शुरू हुई। वे कहती हैं कि जब वह पुणे में डीआरडीओ के निर्देशित मिसाइलों के लिए फैकल्टी के रूप में काम कर रही थीं, तब पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम उनके निदेशक डायरेक्टर थे। उनके नेतृत्व में काम करके
उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। उनके करियर ने तब उड़ान भरी जब इन्होंने बतौर प्रोजेक्ट डायरेक्टर अग्नि 4 यानी 2011 में भेजा गया टीम का नेतृत्व किया। इससे पहले वह अग्नि 3 2007 में प्रक्षेपित मिसाइल प्रोजेक्ट की एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर थीं। लेकिन इससे भी सुनहरा मौका तब आया जब भारत की सर्वाधिक महत्वाकांक्षी कांक्षी मिसाइल परियोजना अग्नि 5 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मिशन के रूप में भी काम करने का मौका मिला। और यहाँ पर आप देख पाएंगे बहुत ही अच्छे ढंग से, हालांकि टेसी पिछले 2 वर्षों में अग्नि मिसाइल कार्यक्रम को लेकर काफ़ी व्यस्त रहीं, फिर भी वह घर बाहर का संतुलन रखने का प्रयास करती। फुर्सत के क्षणों में वह बैडमिंटन खेलना पसंद करती हैं। घर में खाना पकाना और परिवार को खिलाना उनके शौक हैं। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन आज का आपकी स्क्रीन पर है और आपको इसका आंसर देना है। टेसी को लोग मिसाइल महिला क्यों बुलाते हैं? उनके नेतृत्व में अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण हुआ। उनके नेतृत्व में डीआरडीओ के अधिकांश मिसाइल प्रक्षेपित हुए। उनके नेतृत्व में अब तक भारत के अधिकांश मिसाइल प्रक्षेपित किए गए। उनके ही नेतृत्व में वैज्ञानिकों के समूह ने दिन रात एक करके काम किया। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे सबसे अच्छा आंसर आपका क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट सेक्शन में फटाफट छापिएगा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प ए के साथ, उनके नेतृत्व में अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण हुआ। इसीलिए उन्हें क्या कहते थे लोग? मिसाइल महिला कहते थे। और आपको अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है तो यहाँ आप देख सकते हैं नीचे कॉर्नर में क्या लिखा है, 2C बॉयज और क्लास 7th का ये रियल क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे ढंग से जान चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में छापते रहिएगा, चाहे आप किसी भी क्लास के हैं, क्योंकि इसका फ़ायदा आपको मुख्य परीक्षा में होने वाला है। बहुत ही बड़ा बेनिफिट होने वाला है। और कहाँ पर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी फ्री में बेहतरीन शानदार धांसू ट्रिक से कर पाएंगे। आप अपना पेपर पास करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में हम आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। ऐसा लगता था, क्वेश्चन नंबर 72, ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे इसकी ओर खींच रही है। टेसी ने ऐसा किसके लिए कहा? तो यहाँ पर आप देखेंगे किसके लिए कहा, ईश्वरीय शक्ति के लिए, रॉकेट प्रक्षेपण के लिए, डीआरडीओ संस्था के लिए, गणित और विज्ञान और गणित के लगाव के लिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर फटाफट छापिएगा, क्या हो जाएगा देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि अदृश्य शक्ति मुझे इसकी ओर खींच रही है। तो टेसी ने ऐसा किसके लिए कहा है? तो रॉकेट प्रक्षेपण विकल्प भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इसके लिए इन्होंने कहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 यानी 73 का सही आंसर। और क्वेश्चन यहाँ पर टोटल हैं 20, जो कि आपके रियल क्वेश्चन पेपर में आए थे, और आप इन क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा। मिसाइल महिला बनने के सफर में टेसी ने सर्वप्रथम कौन सी भूमिका निभाई थी? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिसाइल परियोजना अग्नि 5 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर की, विकल्प बी 1985 में डीआरडीओ के कार्यक्रम की कार्यकर्ता, और विकल्प सी है डीआरडीओ के निर्देशित मिसाइलों की फैकल्टी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अग्नि 3 की एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर। तो सबसे सर्वप्रथम कौन सी भूमिका मिली थी ये आप अभी जान सकते हैं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी के साथ चला जाएगा, अग्नि 3 एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनी थी सर्वप्रथम। उन्हें ये जो है यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई थी, भूमिका दी गई थी निभाने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और इसका सही आंसर आपको देना है, तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। और इस तरह के क्वेश्चन कक्षा 6 और 7 दोनों में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 74, टेसी थॉमस का जन्म सन 1900 में हुआ था। उचित संख्या भरिए, यहाँ पर 1900 के आगे क्या भरा जाएगा? 46। और देख सकते हैं 66, 74, 64। आपका सही आंसर क्या है एक बार हम आपको फिर से यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे पूरी, और आपका सही आंसर क्या आएगा देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो बड़े ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। वर्ष 1964 में केरल में अल फुज्जा शहर में जन्मी टेसी। तो यहाँ पर टेसी का जन्म कितने में हुआ है? 1964 में हुआ है। बड़े अच्छे ढंग से आप समझ सकते हैं, और आपको ये 64 आगे भरना है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 64 वाला, जल्दी से उसको हम कर लेते हैं टिक।
सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्या आ जाएगा? 64। यहाँ पर आएगा 1900। विकल्प डी वाला, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 64 आएगा, 1964। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75। गद्यांश के अनुसार इनमें से कौन कौन सी बातें टेसी के बारे में सही हैं? टेसी एक भाग्यवादी महिला है। टेसी कठिन परिश्रम में विश्वास करती हैं। टेसी घर बाहर का संतुलन बनाए रखती हैं। टेसी टीम का नेतृत्व करने की क्षमता रखती हैं। तो सही आंसर क्या है आपको ये बताना है टेसी के बारे में सही हैं। तो सही कौन सी बातें हैं आप ये यहाँ पर बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सी बातें सही हैं ये बताना था। तो यहाँ देख सकते हैं आप सभी लोग, ये जो बातें हैं टेसी के बारे में कौन कौन सी सही हैं। खा वाली लिखी हुई बात एकदम सही है। टेसी कठिन परिश्रम में विश्वास करती है। टेसी घर बाहर संतुलन बनाए रखती हैं। विकल्प गा वाला भी सही है। और विकल्प घा यहाँ देख सकते हैं टेसी टीम का नेतृत्व करने की क्षमता रखती हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो और ये वाला गलत हो जाएगा। टेसी एक भाग्यवादी महिला है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर विकल्प सी आपका राइट आंसर है। का, खा और घा। तो यहाँ पर देखेंगे ये घा मतलब खा और गा और घा, ये आपके सही आंसर हैं। तो सही बातें आपका विकल्प सी के साथ मिल रही हैं, एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं जल्दी से। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 76 स्क्रीन पर आ चुका है और आपसे कहा जा रहा है टेसी के अब तक के जीवन का सही घटनाक्रम चुने। आपको ये सही घटनाक्रम चुनना है। आपको ये दिए हुए हैं 1 से लेकर के 7 तक पॉइंट दिए हैं। कौन सा पॉइंट सबसे पहले आया था? तो देख सकते हैं अग्नि 3 के लिए काम करना। पॉइंट 2 है केरल में अल्फुजा शहर में जन्म। मिसाइल महिला की रक्षा संज्ञा मिलना। और सिथूर से सरकारी कॉलेज से डिग्री। और अग्नि 4 टीम का नेतृत्व करना। डीआरडीओ कार्यक्रम के लिए चुना जाना। और अग्नि 5 प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में काम करना। तो आपको हम बता देते हैं सबसे पहले क्या हुआ था। तो आपको वही अपना आंसर टिक करना है किस प्रकार से। सबसे पहले केरल में उनका जन्म हुआ, तो 2 नंबर पॉइंट पर लिखा हुआ है। फिर इन्होंने क्या किया, सिथूर से सरकारी कॉलेज से डिग्री ली, 2 के बाद 4 आ जाएगा। और इसके बाद फिर क्या हुआ है, डीआरडीओ कार्यक्रम के लिए चुना जाना, यानी यहाँ पर आपका 6 नंबर आएगा। फिर और इसके बाद आपका क्या आ सकता है, तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से क्या हुआ है, मिसाइल 3 के लिए काम करना, तो नंबर 1 आएगा। और फिर देख सकते हैं नंबर 5 आएगा, क्योंकि मिसाइल जो अग्नि 4 थी इसके लिए काम किया। और फिर अग्नि 5 के डायरेक्टर के रूप में, तो यहाँ पर 7 नंबर पॉइंट ये देख सकते हैं ये आएगा। इसके बाद कौन सी घटना हुई थी, उनके जीवन का घटनाक्रम, तो यहाँ देखेंगे। और मिसाइल महिला की संज्ञा मिली सबसे बाद में 5 में काम करने के बाद 3 नंबर। तो ये आपका किस विकल्प के साथ सही आंसर जा रहा है, आप देख सकते हैं ये हमारी जो लाइन बनी है ये डी के साथ सही जा रही है, एकदम डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 2, 4, 6, 1, 5, 7, 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इस तरह आपको मिल चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो लिखा तालिका को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। आपको तालिका को पढ़ना है और फिर उत्तर देना है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से हम आपको पढ़कर सुनाएंगे, आप सुनते रहिएगा और पूरा देखिएगा इस सेशन को। किसी जगह की जलवायु कुछ बातों पर निर्भर करती है, जैसे वह जगह समुद्र से कितनी दूर है, और उसके आसपास पहाड़ हैं या जंगल या फिर रेगिस्तान। नीचे दी गई तालिका में दुनिया भर में पाई जाने वाली 5 मुख्य जलवायु और उनकी विशेषताओं का विवरण दिया गया है। तो जलवायु दी है, दुनिया भर में पाई जाने वाली 5 तरह की और उनकी विशेषताएं दी गई हैं। आपको इनको पढ़ना था और आंसर देना था बहुत ही अच्छे ढंग से। तो यहाँ आप स्क्रीन पर बहुत हल्का देख पा रहे हो, क्योंकि बहुत ही छोटा लिखा है। हम आपको पढ़कर सुनाएंगे, आप अपने आंसर टिक करिएगा। सो यहाँ पर फ्रेंड्स फर्स्ट नंबर पर है टुंड्रा या ध्रुवीय जलवायु। मौसम, मुख्य मौसम क्या होता है, यहाँ पर अधिकतर सर्दी रहती है। विशेषताएं क्या है, अधिकतर समय बर्फ जमी रहती है। केवल गर्मियों के दिनों में ही हल्की हरियाली देखने को मिलती है। गर्मियाँ भी काफ़ी ठंडी होती हैं। और स्थान क्या है, तो देख सकते हैं अंटार्कटिका, तटीय ग्रीनलैंड के कुछ हिस्से, उत्तरी कनाडा और अलास्का है। नेक्स्ट
2 पॉइंट की जलवायु है, लिखा है सर्द या पर्वतीय जलवायु। तो यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे ढंग से देखेंगे, मुख्यतः सर्दी और वर्षा, कम से कम 6 महीनों तक कड़ी सर्दी पड़ती है। इसकी विशेषताएं क्या है, सेकंड नंबर हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं, आप बड़े अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। और देख सकते हैं पर्वतीय बर्फ जमी रहती है। गर्मी के मौसम गर्मी गर्मी के मौसम में क्या है, बारिश होती है और कोहरे व बर्फ के कारण काफी नमी बनी रहती है। नुकीले आकार के वृक्षों जैसे देवदार और चीड़ के वन पाए जाते हैं यहाँ पर। और स्थान कौन सा है, तो देख सकते हैं अंटार्कटिका, तटीय ग्रीनलैंड के कुछ हिस्से, उत्तरी कनाडा, अलास्का, ये जो है हिस्सा है। आप देखेंगे थर्ड नंबर पर लिखा है शीतोष्ण जलवायु, गर्म और ठंडा। मुख्य रूप से गर्मी, सर्दी, पतझड़, बसंत यहाँ पर होता है। गर्मी सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। अक्सर इन जगहों पर साल भर में कभी भी बारिश होती रहती है। और कौन से ये मतलब स्थान है, यूरोप का पश्चिमी तट, और लिखा है उत्तरी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के कुछ हिस्से। इसी प्रकार आपको 4 नंबर में पढ़ना है भूमध्य सागरीय जलवायु, गर्मी, सर्दी, वर्षा रहती है। और क्या लिखा है फिर, गर्मियाँ सूखी और गर्म होती हैं। फिर लिखा है सर्दियों में वर्षा होती है, अधिक वर्षा वाली जगहों पर घने वन पाए जाते हैं। भूमध्य सागर के निकटवर्ती स्थानों के अलावा दक्षिण अफ्रीका, चिली और लिखा है मध्य पूर्व ऑस्ट्रेलिया के तटवर्ती हिस्सों में कुछ में भी ये जलवायु पाई जाती है। और इस प्रकार आप देख पाएंगे ये 5 नंबर, गर्म जलवायु, अधिकतर गर्मी का मौसम सूखा रहता है, वर्षा या तो नहीं होती है या बहुत कम। दोपहर में तापमान बहुत अधिक सूखे स्थानों पर मरुस्थल पाया जाता है। और वन सूखे स्थानों पर घास के मैदान हो सकते हैं, कम सूखे स्थानों पर घास के मैदान हो सकते हैं। स्थान कौन सा, ये अफ्रीका और मध्य पूर्व, अधिकतर स्थान ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका के कुछ हिस्से हैं। अब आपको अपने आंसर्स देना है, ये जानकारी हम पढ़ चुके हैं बहुत ही अच्छे ढंग से, तो हमें अपने आंसर देने हैं और चलते हैं आंसर की ओर, प्रश्नों की ओर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 77, तालिका के अनुसार इनमें से कौन सा तीर सही तथ्य बता रहा है, ये आपको बताना है। तो अब देख सकते हैं, अभी हमने आपको ये जानकारी पढ़ाई थी, तो लिखा है यहाँ पर, अच्छे ढंग से आप नहीं देख पा रहे होंगे, ये लिखा हुआ है टुंड्रा। इस प्रकार से ये टुंड्रा लिखा हुआ है बहुत ही अच्छे ढंग से। तो आपको क्या बताना है, टुंड्रा क्या है, गर्मियों में हरियाली। अब यहाँ पर इसका ये दिखाया जा रहा है तीर, क्या ये सही तथ्य है। फिर लिखा है शीतोष्ण मरुस्थल, तो ये गलत है, शीतोष्ण मरुस्थल। इसी प्रकार आप देखेंगे भूमध्य सागरीय पहाड़ों पर बर्फ, गलत है। अब गर्म और देवदार चीड़ के पेड़, तो गर्म में नहीं, ये तो सर्दी में हो रहे थे, सर्दी में, तो यहाँ पर ये गलत है। आपका सही हो जाएगा टुंड्रा गर्मियों में हरियाली, ये हमने शुरू में ही पढ़ा था, टुंड्रा में गर्मियों में हरियाली देखने को मिलती है। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कौन सा यहाँ पर कथन सही है। पहले का गा विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फर्स्ट का गा के साथ यहाँ पर आप देख पाएंगे का, खा, गा लगे हुए हैं, घा और 1 2 3, तो 1 का गा एकदम राइट आंसर है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आप देख पाएंगे 78, बहुत ही अच्छे ढंग से क्या है इस क्वेश्चन का आंसर देना है। यदि किसी जगह गर्मियों के मौसम में तापमान अधिकतम हो तो उस जगह इनमें से कौन सी जलवायु होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं उस स्थान पर कौन सी जलवायु होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसी बच्चे ने बहुत सही लगाया है, शीतोष्ण जलवायु हो सकती है। वो शीतोष्ण जलवायु है जो जहाँ पर क्या है, संभावना बहुत कम होगी गर्मी में अधिकतम तापमान की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से आप देख पाएंगे, घने जंगल इनमें से किस प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं, तो आपको ये बताना है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु, शीतोष्ण जलवायु, पर्वतीय जलवायु, गर्म जलवायु। तो घने जंगल कहाँ पर पाए जाते थे, अभी हमने आपको इस क्वेश्चन को ऊपर पढ़ाया था और आप बहुत ही अच्छे ढंग से देख पाए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में छापिएगा, क्या आपको समझ आ रहा है। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फिर जानकारी आपको दिखा दे रहे हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा है, अधिक वर्षा वाली जगह पर घने वन कहाँ पर हैं, तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से देख पाए, भूमध्य सागरीय जलवायु में होता है ऐसा।
तो आपका सही आंसर भूमध्य सागरीय जलवायु हो जाएगा उस क्वेश्चन का। और जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन पर। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है बहुत ही अच्छे ढंग से। भूमध्य सागरीय जलवायु होती है ऐसी जहां पर घने जंगल, इनमें से किस प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं? भूमध्य सागरीय लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, और आपको अच्छे ढंग से आंसर देना है। किस तरह की जलवायु वाली जगह में सर्वाधिक मौसम होते हैं? सर्वाधिक मौसम होते हैं, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो बहुत ही अच्छे ढंग से अभी हमने आपको पढ़ा था किस तरह की जलवायु में, अभी आपको फिर जानकारी दिखाते हैं जल्दी से। सो फ्रेंड्स, आप जानकारी देख पाएंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। क्या लिखा है? मुख्य मौसम अधिकतर सर्दी, केवल एक मौसम यहाँ दिखाया गया और सर्द यहाँ पर मुख्यतः सर्दी है। और यहाँ पर देखेंगे शीतोष्ण जलवायु में मुख्य रूप से सर्दी, गर्मी, पतझड़, बसंत। सबसे अधिक मौसम कहाँ पर है? शीतोष्ण जलवायु में। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर दो मौसम दिखाए गए हैं, तीन। यहाँ पर अधिकतर गर्मी, यहाँ पर सबसे ज्यादा शीतोष्ण जलवायु होती है जिसमें सबसे अधिक मौसम होते हैं। तो सही आंसर आपका शीतोष्ण जलवायु के साथ जाएगा। और जल्दी से आंसर टिक करते हैं बिना टाइम बर्बाद। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको मिल चुका है। और देख सकते हैं शीतोष्ण जलवायु होती है ऐसी जिसमें सर्वाधिक मौसम होते हैं, सर्वाधिक मौसम शीतोष्ण जलवायु के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार किसी जगह की जलवायु मुख्यतः किस बात पर निर्भर करती है? वहां की जनसंख्या पर, वहां उस जगह के मौसम पर, उसके आसपास पहाड़, समुद्र आदि पर, वहां पाए जाने वाले तरह तरह के पेड़ पौधों पर। तो सही आंसर है वहां उस जगह के मौसम पर यह निर्भर करता है मुख्यतः। विकल्प भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और लगातार आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा, अंत में आपको सबसे बड़ी जो खुशखबरी है वो भी बताने वाले हैं। और विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा को पास करके आइएगा, क्योंकि आप कौओं के टोकने से चील नहीं रुकने वाला है। लगातार मेहनत करिएगा और अपने इस पेपर को पास करके आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना टाइम बर्बाद किए जल्दी से। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको कविता को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। कमरा तो एक ही है, कैसे चले गुजारा? बीवी गई थी मैके, लौटी नहीं दोबारा। कहते हैं लोग मुझको शादीशुदा कुंवारा। रहने दो घर नहीं है सारा जहां हमारा। रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। और नेक्स्ट सेकंड नंबर के स्टेंजे को हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से। महंगाई बढ़ रही है, मेरे सिर पे चढ़ रही है। चीजों के भाव सुनकर तबीयत बिगड़ रही है। कैसे खरीदूं मेवे मैं खुद हुआ छुआरा। रहने को घर नहीं सारा जहां हमारा। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर स्टेंजे को पढ़ेंगे। भूकंप जी पधारो, अपनी कला दिखाओ। भाड़े हैं जिनके जायदा, वह घर सभी गिराओ। एक झटका मारने में क्या जाएगा तुम्हारा। रहने दो घर नहीं है, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। लिखा है यहाँ पर, आप बहुत ही अच्छे ढंग से देख सकते हैं, हुल्लड़ मुरादाबादी। अब आपको अपने आंसर देने हैं। हमने इस पूरी कविता को पढ़ लिया, आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़ कर के आंसर सही करिएगा। बहुत ही अच्छे ढंग से देख सकते हैं, ये स्टेंजा 2 और 3 है। तो आप अब तक स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे और नेक्स्ट आप अब आंसर देंगे यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से। क्या है? कविता के अनुसार कवि की बीवी मैके से वापस नहीं लौटी होगी क्योंकि उसके पास बड़ा घर नहीं था। उसकी बीवी को अकेले रहना पसंद था, वह हमेशा घर से बाहर ही घूमता रहता था। वह अपनी बीवी से बहुत काम करवाता था। सही आंसर है, उसने कई बार ये कहा है कविता में, कवि की बीवी मैके से वापस नहीं लौटी। उसका सही आंसर विकल्प ए के साथ उसके पास बड़ा घर नहीं है, उसने कहा है कई बार। इस कविता में आप देख सकते हैं बहुत अच्छे ढंग से कई बार ये कहा है। लिखा है यहाँ पर, देखिए आपको हम एक बार टिक करके बता देते हैं। रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। रहने को घर नहीं सारा जहां हमारा, हर स्टेंजे के अंत में उसने ये लाइन कही है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्या कहा है, रहने को घर नहीं सारा जहां हमारा। इस क्वेश्चन का सही आंसर मिल चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका आ रहा है? सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 83,
कवि इनमें से किस चीज के लिए दूसरों से आग्रह कर रहा है? लोगों से उसे पैसे व मेवे देने के लिए, बीवी से घर वापस लौट आने के लिए, भूकंप से अधिक भाड़े वाले घर गिराने के लिए, महंगाई से उसकी तबीयत ना बिगड़ने के लिए। सही आंसर है उसने जो दूसरों से आग्रह किया है, किस चीज के लिए किया है? तो आप देख सकते हैं भूकंप से आग्रह किया था, अधिक भाड़े वाले घर गिराने के लिए। सही आंसर विकल्प सी के साथ चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? सारा जहां हमारा पंक्ति से कवि का क्या तात्पर्य है? उसने पूरी दुनिया घूमी है। विकल्प बी, पूरी दुनिया के लोग उसके मित्र हैं। वह अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वह पूरी दुनिया को अपना घर मानता है। तो विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, वह पूरी दुनिया को अपना घर मानता है, इसलिए उसने कहा है सारा जहां हमारा। और इस प्रकार अच्छे से आप समझ पाए हैं इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 85 इनमें से कविता किस पंक्ति में व्यंग का भाव आ रहा है? इनमें से कविता की किस पंक्ति में व्यंग का भाव आ रहा है? तो आप देख सकते हैं चीजों के भाव सुनकर तबीयत बिगड़ रही, बीवी गई थी मैके लौटी नहीं दोबारा, रहने को घर नहीं कैसे चले गुजारा, कैसे खरीदूं मेवे मैं खुद हुआ छुआरा। तो किसमें व्यंग का भाव आ रहा है? आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर हमें कहाँ पर देना है? तो आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये आज के होमवर्क का क्वेश्चन आप सबके लिए है। बहुत ही अच्छे ढंग से होमवर्क को करके आप क्या करेंगे? सेंड करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। और साथ ही साथ यूपी विद्या ज्ञान मुख्य परीक्षा की तैयारी आप किस जिले से कर रहे हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नाम डाल करके अपने जिले का नाम जरूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और आगे अभी आपको बताने वाले हैं मुख्य परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? दिए गए विकल्पों में से किस में समान तुक वाले शब्द नहीं है? समान तुक वाले शब्द नहीं है। तो दिखाओ का गिराओ एकदम समान तुक वाले शब्द हैं ये। यहाँ पर अब देख सकते हैं पधारो का दिखाओ, कुआरा का हमारा एकदम समान तुक है, गुजारा का दोबारा, गिराओ का दिखाओ। लेकिन ये विकल्प भी आपका सही आंसर नहीं है, क्योंकि देख सकते हैं समान तुक वाला शब्द नहीं है ये। तो विकल्प भी आपका आंसर, क्योंकि नहीं वाला पूछा था इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, पधारो का दिखाओ ये नहीं बन रहा है समान तुक वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये चलते हैं जल्दी से, बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर दोस्तों आपको कहानी को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। बहुत ही अच्छे ढंग से आपको क्या करना है? इस कहानी को पढ़ना है और आपको आंसर देना है। देख सकते हैं गुड़ी राम एक बहुत ही मेहनती किसान था। मेहनत के बावजूद पानी की, यहाँ पर देख सकते हैं पानी की कमी के कारण उसके खेत में अच्छी फसल नहीं हो पाती थी। नहर उसके खेत से बहुत दूर थी। उसने नहर का पानी हासिल करने के लिए बिना कुछ अधिक सोचे नहर से अपने खेत तक एक चौड़ी नाली खोद डाली, परंतु उसका खेत दूसरे किसानों के खेतों के मुकाबले कहीं ज्यादा ऊंचा था, इसलिए पानी उसके खेत में नहीं सिंच सका। इस प्रकार उसकी यह मेहनत बेकार चली गई। एक बूढ़े अनुभवी किसान ने गुड़ी राम को सलाह दी कि उसने अपने खेत में एक कुआं खोद लेना चाहिए। कुएं में रहट लगाकर वह बड़े मजे से अपने खेत को सींच सकेगा। निकट से आने जाने वाले यात्री भी उसको उसको पीकर उसे दुआएं देंगे। फसलें भी मनचाही मात्रा में हुआ करेंगी। गुड़ी राम ये सलाह बहुत पसंद आई और उसने तुरंत ही खेत में कुआं खोदना शुरू कर दिया। मिट्टी बहुत सख्त थी, उसका निश्चय उससे भी ज्यादा सख्त था। उसने खूब मेहनत करके जल्द ही अपनी मिट्टी जितनी मिट्टी खोद डाली, लेकिन उसे बहुत गहराई तक पहुंचने पर भी पानी की नमी नहीं दिखाई दी। उसने सोचा कि कुआं खोदने के लिए उसने शायद गलत जगह चुनी है, इसलिए उसने दूसरी जगह खुदाई शुरू की। इस बार भी उसे पहले की तरह निराश होना पड़ा। बहुत जल्द उसने तीसरी जगह खुदाई शुरू की। इस प्रकार हर जगह बदलकर खुदाई करते रहने से उसके पूरे खेत में गड्ढे दिखाई देने लगे। अंत में निराश होकर उसने यह निर्णय लिया कि अब वह कुआं खोदने की कोशिश नहीं करेगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके पूरे बदन पर मिट्टी लगी थी। तभी एक यात्री वहां से गुजरा। उसने देखा कि खेत में जगह जगह पर गड्ढे बने हुए हैं। अभी वह इन गड्ढों के बारे में सोच ही रहा था कि उसके नजर पेड़ के नीचे बैठे गुड़ी राम पर पड़ी। गुड़ी राम बुरी हालत देखकर वह उसके पास गया।
यात्री ने उससे पूछा, भैया क्या ये तुम्हारा खेत है? हाँ मेरा ही है, गुड़ीराम ने उत्तर दिया। फिर यात्री ने उससे खेत के गड्ढों का कारण पूछा। गुड़ीराम ने पूरी बात बताई। यात्री बहुत बुद्धिमान था, उसने कुछ सोचा और कहा, यदि तुम एक ही जगह पर खुदाई करते तो पानी जरूर मिलता, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। अब ऐसा करो, खेत के पूर्वी कोने के गड्ढे को और गहरा खोदना शुरू करो, जब तक पानी ना मिले रुकना मत, बहुत शीघ्र तुम्हें सफलता मिलेगी। यात्री ने सोचा कि पूर्वी कोना खेत में ऊंचाई पर है, इसलिए वहां बने कुएं से पूरे खेत में सिंचाई हो सकेगी और रास्ता भी वहीं से गुजरता है, लोगों को भी आसानी से कुएं का पानी मिल पाएगा। इतना कहकर यात्री चला गया। गुड़ीराम ने वैसा ही किया। सचमुच ही थोड़ी और खुदाई करने पर वहां मीठा पानी निकल आया। कुछ समय बाद गुड़ीराम के खेत में हरी भरी फसलें लहलहाने लगीं। सभी यात्री भी उसके मीठे जल का आनंद लेते हुए उसे दुआएं देकर जाते थे। तो आपको भी ऐसे ही एक जगह पर लग कर के मेहनत करनी है, इधर उधर यूट्यूब पर या कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है। हमारे इस परिवार के साथ जुड़ जाइएगा। यहाँ पर हजारों बच्चों का सपना जुड़ा हुआ है, उनके भरोसे जुड़े हुए हैं और यहाँ पर हम आप सबका भरोसा पूरा करने के लिए बहुत बड़ी घोषणा करने वाले हैं। तो आपको हमारे साथ जुड़ जाना है। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके घंटी के आल नोटिफिकेशन को प्रेस करिएगा। और इसका ध्यान से आपको समझ आया, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा आपको क्या शिक्षा मिली है। और इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? यात्री ने क्या सोचकर गुड़ीराम को पूर्वी कोने में खुदाई करने की सलाह दी? तो सही आंसर पूर्वी कोना ही केवल बिना खुदा रह गया था। पूर्वी कोना ही ऊंचा और सड़क के किनारे पर था। पूर्व दिशा कुआं खोदने के लिए शुभ मानी जाती है। पूर्व दिशा में कुआं खोदने से मीठा जल निकलता है। सही आंसर क्या है? आप सभी को यह ज्ञात हो चुका होगा। सही आंसर है पूर्वी कोना ही ऊंचा और सड़क के किनारे था, इसलिए उसने ये सलाह दी थी जिससे यात्रियों को और उसे अपने खेत को सींचने में आराम हो सके। और इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है देख सकते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 88 आपके स्क्रीन पर है। नहर से खेत तक नाली बना देने के बाद गुड़ीराम के खेत में पानी नहीं पहुंचा, कारण क्या है? वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुने। नहर की ऊंचाई खेत से बहुत अधिक थी। गुड़ीराम ने नाली ठीक से नहीं खोदी थी। गुड़ीराम का खेत अधिक ऊंचाई पर था। नहर की दूरी खेत से बहुत अधिक दूर थी। तो आपको क्या बताना है? आपको सही विकल्प यहाँ पर क्या भर दें जिससे हमारा ये वाक्य पूरा हो जाए। तो देख सकते हैं गुड़ीराम के खेत की ऊंचाई पर था, अधिक ऊंचाई पर था। विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गुड़ीराम के खेत अधिक ऊंचाई पर था, इसलिए पानी नहीं पहुंचा था। सही आंसर विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से क्वेश्चन नंबर 89 और बहुत ही अच्छे ढंग से इस कहानी के अनुसार गुड़ीराम कैसा व्यक्ति था? परिश्रमी, गुणवान, बुद्धिमान और ईमानदार। सही आंसर आपको समझ आ चुका होगा। परिश्रमी था, बहुत मेहनती था, परिश्रम करता था। तो यहाँ पर परिश्रमी विकल्प हो जाएगा विकल्प ए के साथ इसका राइट आंसर। नेक्स्ट और आज का अंतिम सवाल ये। गुड़ीराम को खेत में पानी लाने के लिए कई बार असफल होना पड़ा, क्योंकि वाक्य पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनिए। वह जल्दी ही थक कर निराश हो गया था। वह ठीक तरह से गड्ढे नहीं खोद पाया था। उसने असंभव को भी संभव करना चाहा था। उसने बिना सोचे सबकी सलाह मान ली थी। तो सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो देख सकते हैं क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में होमवर्क के रूप में करना है। तो आज हमने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं और यहाँ पर आपको उनको करके और अपना नाम लिख करके कमेंट सेक्शन में भेजना है। साथ ही साथ यूपी विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा की तैयारी आप यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट से कर रहे हैं तो अपना नाम लिख करके हमें डिस्ट्रिक्ट जरूर बताइएगा। और आज की सबसे बड़ी घोषणा क्या है तो जल्दी से इसे भी सुनते हुए जाइएगा बिना टाइम बर्बाद किए। क्या है घोषणा तो आपको बता देते हैं जल्दी से इसकी। सो फ्रेंड्स, यूपी विद्या ज्ञान 2022 की मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू है, यानी मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है। भाग 1 कक्षा 6-7 वालों के लिए ऑनलाइन एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सहित यहाँ पर हम आपके लिए ये ला रहे हैं
यूपी विद्या ज्ञान मुख्य परीक्षा की तैयारी निःशुल्क करवाई जाएगी, फ्री में, और हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर करवाई जाएगी। इसी आपके परिवार के साथ जुड़ करके तैयारी को महत्वपूर्ण और अच्छे प्रश्नों के साथ लाया जा रहा है। मुख्य जो ऑनलाइन एग्जाम है इसकी आपको फ्री में संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। और आप अब समझ चुके होंगे कहां पर, तो एकमात्र चैनल यूट्यूब पर एग्जामदेव पीवीटी यूट्यूब चैनल जो आपको लगातार आपकी तैयारी को बेहतर कर रहा है। फिर आपको प्री एग्जाम की तैयारी भी करवाई गई थी और मुख्य परीक्षा की तैयारी बहुत जल्द शुरू की जा रही। तो यहाँ पर आप सबके लिए हम लेकर आने वाले हैं भाग 1, बहुत ही अच्छे ढंग से आप देख सकते हैं भाग 1 को, और ऑनलाइन एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे प्रश्न लाए जाएंगे एक एक करके। मुख्य परीक्षा की शानदार तैयारी के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज। तो इस परिवार के साथ जुड़ जाइएगा, यहाँ हजारों परिवारों का भरोसा जुड़ा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और बहुत जल्द आपके लिए ये सीरीज लॉन्च होने वाली है। और जैसे ही आपको इस वीडियो यहाँ पर डाला जाए और आपको मिल जाए, इसके लिए आपको घंटी का ऑल नोटिफिकेशन चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ जरूर दबाना है। ये थी आज की सबसे बड़ी घोषणा यूपी विद्या ज्ञान वालों के लिए। यदि मुख्य परीक्षा पास करनी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कक्षा 6 कक्षा 7 किसी भी एग्जाम आप दोनों की तैयारी करवाई जाएगी यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट। मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए यहाँ पर आज सभी को ऑल द बेस्ट।